स्वागत है आपका हमारे साप्ताहिक धार्मिक न्यूज बुलेटिन उपासना में। मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। देश भर में त्योहारों का दौर जारी है। बीते शारदीय नवरात्र और विजयादशमी के पर्व के उल्लास ने हर किसी को भक्ति और नई ऊर्जा से सराबोर किया है। नवरात्र पर देश भर में मां आदि शक्ति की पूजा आराधना का दौर चला, तो वहीं विजयादशमी बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देकर गई। उपासना में हम आपको इन्हीं पर्वों से जुड़ी देश प्रदेश की खबरें दिखाएंगे, ताकि आप इन त्योहारों के हर पहलू से हो सके रूबरू और घर बैठे कर सकें प्रभु की उपासना। नवरात्र में जगह जगह भव्य दुर्गा पांडाल सजाए गए। वहीं कोलकाता में एक दुर्गा पांडाल को बुर्ज खलीफा का रूप दिया गया है। तो चलिए भक्ति तरंग में हम आपको ले चलते हैं कोलकाता के इस भव्य पांडाल में। साथ ही करेंगे मां आदि शक्ति के विभिन्न रूपों के दर्शन। बंगाली समाज में दुर्गा पूजा सबसे बड़ा पर्व है। नवरात्रि के दौरान देश भर में माता दुर्गा के भव्य पांडाल बनाए गए हैं। कोलकाता में इसकी अलग ही धूम देखने को मिली। यहाँ पर अलग अलग थीम पर दुर्गा पांडाल बनाए गए हैं, जिनकी खूबसूरती देखते ही बनती है। जिसमें यहाँ का बुर्ज खलीफा पांडाल सुर्खियों में छा गया है, जो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत के जैसा बनाया गया है। दुनिया के बड़े बड़े धरोहरों को उकेर देने वाली कला की नगरी कोलकाता ने इस बार दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा की प्रकृति बनाई है। दुबई जाकर जो बुर्ज खलीफा नहीं देख पाए, कोलकाता की श्री भूमि स्पोर्टिंग क्लब ने पांडाल के तौर पर 145 फीट ऊंची बुर्ज खलीफा की प्रकृति बनाई है, जिसमें मां दुर्गा 40 किलोग्राम के आभूषण पहनकर विराजमान है। यहाँ आने वाले लोगों को इस पांडाल को देखकर दुबई में होने का एहसास हुआ। इसकी खास बात यह है कि रात के समय मंडप में जो अलग अलग तरह की रोशनी बिखर रही है, वो इस पूरे मंडप को बुर्ज खलीफा की असली शक्ल दे रही थी। म्यूजिक के साथ साथ लाइट्स का बदलना और अलग अलग तरह की आकृतियों में आना इसे एक बेहद खूबसूरत और भव्य शक्ल दे रहा था। इस प्रकृति को जो भी देखता, वो एक अलग ही रोमांच से भर जाता। नागौर के भवाल गांव में स्थित भवाल माता मंदिर में नवरात्रि के दौरान माता की विशेष पूजा अर्चना हुई। मंदिर परिसर में 1100 दीपक जलाकर दीपदान किया गया। बच्चे, बड़े और बुजुर्ग सभी ने मिलकर कहीं ओम तो कहीं स्वास्तिक का आकार देकर हजारों दीप जलाए। सभी इस कार्य को लेकर उत्साहित दिखाई दिए। मंदिर के जिस कोने में नजर डाली जाए, वो दीपकों की ज्योति से प्रकाशमान था, जिससे मंदिर परिसर की खूबसूरती में चार चांद लग गए। माता की इस मंदिर की खासियत अन्य मंदिरों और शक्तिपीठों में सबसे अलग है। दूसरे देवी मंदिरों की तरह यहाँ माता को सिर्फ लड्डू, पेड़े या बर्फी का नहीं, शराब का भोग भी लगता है, वो भी 2.5 प्याला शराब। काली माता 2.5 प्याला शराब ही ग्रहण करती हैं। चांदी के प्याले में शराब भरकर मंदिर के पुजारी अपनी आंखें बंद कर देवी मां से प्रसाद ग्रहण करने का आग्रह करते हैं। कुछ ही क्षणों में प्याले से शराब गायब हो जाती है। ऐसा 3 बार किया जाता है। मान्यता है कि तीसरी बार प्याला आधा भरा रह जाता है। मान्यता यह है कि काली माता उसी भक्त की शराब का भोग लेती हैं, जिसकी मनोकामना या मन्नत पूरी होनी होती है। जालौर के सायला के सुराना कस्बे में शारदीय नवरात्र महोत्सव पर मिलियन ग्रुप के तत्वावधान में भजन संध्या का आयोजन हुआ। इसमें कलाकारों ने एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति दी। इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हुए, जिन्होंने जमकर भजनों का आनंद उठाया।
कलाकारों ने अपनी जानदार और शानदार प्रस्तुति से समा बांध दिया। लीजिए एक पैर शर्माई के दरबार में रखते हुए सुरना नगरी मां महोत्सव आयो सुरना गंगापुर सिटी के वजीरपुर उपखंड क्षेत्र के मीणा बड़ौदा गांव स्थित लकेश्वरी माता के मंदिर में शारदीय नवरात्र पर श्रद्धालुओं का तांता लग गया। यहां दूर दराज से लोग पैदल चलकर माता के दरबार पहुंचे। इस दौरान वे पूरे रास्ते अपने हाथों में झंडा लेकर गाजे बाजे के साथ थिरकते हुए आए, जिसमें महिलाएं काफी उत्साहित दिखीं। उन्होंने नाचते गाते इस यात्रा को पूर्ण किया और मंदिर पहुंचे, जिसके बाद सभी ने माता के मनमोहक रूप के दर्शन किए। नवरात्रि महोत्सव पर भीनमाल के कालीटी गांव में निम्बेश्वरी गरबा मंडल की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कई बड़ों और बच्चों ने भाग लिया। प्रतिभागियों ने रंग बिरंगी वेशभूषा में सज धज कर जमकर डांस किया। गरबा नृत्य को देखने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। उन्होंने भी इस कार्यक्रम का जमकर आनंद उठाया। जयपुर में श्री श्याम मित्र मंडल समिति का 33वां वार्षिक उत्सव भक्ति भाव से मनाया गया। इस अवसर पर चांदपोल सीकर हाउस स्वामी सर्वानंद हॉल में बाबा श्याम का ऋतु पुष्पों से नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। विभिन्न प्रकार के फूलों से कान्हा की एक गोल आकृति में झांकी सजाई गई। फूल पत्तियों की लड़ियां पूरी पृष्ठभूमि पर आच्छादित रहीं, जिससे मुरली मनोहर का पूरा दरबार प्रकृति के रंग में रंगा नजर आया, जो आंखों को एक अलग ही सुकून दे रहा था। कार्यक्रम में आए भजन गायकों ने अपने मीठे गीतों से समा बांध दिया। ढोलक की थाप पर गाए जा रहे भजनों को सुनकर श्रोतागण ओतप्रोत हो गए। सांगीतिक माहौल से सजी इस भजन संध्या ने सभी श्रोताओं को बांधे रखा, जिससे वो पूरी तरह से कान्हा की भक्ति में डूब गए। विश्वास है जीवन भर तू मुझको संभालेगा, विश्वास है जीवन भर तू मुझको संभालेगा। तू दुर्गा भंवर में तो आगे बचा लेगा। तेरे हाथ में कश्ती है, तेरे हाथ में कश्ती है, ओ तेरे हाथ में कश्ती है, तेरे हाथ में कश्ती है। तेरी कृपा से
उत्तराखंड के रानीखेत के बिल्लेख गांव में नवरात्रि के मौके पर भक्ति संगीत का आयोजन हुआ, जिसमें लोक गायकों ने लोकगीत गाकर लोगों का मन मोहा। उन्होंने लोक संगीत पर अपने गीतों की ऐसी तान छेड़ी कि यहाँ बैठा हर व्यक्ति माता की भक्ति में चूर हो गया और आंखें बंद करके झूमने लगा। इस कार्यक्रम में जहाँ बड़े बुजुर्ग मौजूद थे, तो वहीं स्कूली बच्चे भी इस समारोह में उपस्थित रहे, जिससे उन्हें भी अपनी लोक संस्कृति से जुड़ने का मौका मिला और इसका जमकर आनंद उठाया। उत्तराखंड के बाजपुर में शारदीय नवरात्र के शुभ अवसर पर भव्य कलश यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में शामिल महिलाएं 16 श्रृंगार कर सज धज कर सर पर कलश रखे हुए चल रही थीं। सभी ने माता के नाम की लाल रंग की चुनर ओढ़ रखी थी। हाथों में शक्ति पताका लिए ये महिलाएं यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित नजर आईं। यात्रा में भगवान शिव पार्वती का रूप लिए कलाकारों ने भी गीतों पर अपनी शानदार प्रस्तुति दी और लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। शारदीय नवरात्र की सप्तमी पर चूहों वाली देवी के नाम से विश्वविख्यात करणी माता के जन्मोत्सव पर जयपुर के बनी पार्क स्थित करणी माता मंदिर में करणी जयंती महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर करणी माता मंदिर को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया था। विभिन्न रंगों के फूलों की लड़ियों से मां करणी के दरबार को सजाया गया। रंग बिरंगी रोशनी से मां का पूरा दरबार जगमगा रहा था। माता को पीले रंग के नवीन वस्त्र धारण कराए गए। उनके गले को पीले, लाल, गुलाबी फूलों की मालाओं से सजाया गया था। मां के हाथ में धारण किया गया त्रिशूल उनके तेज को और भी ओजस्वी बना रहा था। इस सुंदर रूप के दर्शनों के लिए मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। उन्होंने माता के दर्शन किए और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति की अर्ज लगाई। इसके बाद करणी माता जयंती शोभा यात्रा निकाली गई। मंदिर के महंतों ने करणी माता को रथ पर विराजित किया और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मां की आरती उतारी। इस दौरान काफी संख्या में भक्त मौजूद रहे। इसके बाद बैंड बाजे के साथ भव्य तरीके से माता की सवारी निकाली गई। भक्त हाथ में शक्ति ध्वज थामे हुए थे, तो वहीं सेवादार माता को पंखा झेल रहे थे। इस शोभा यात्रा में बच्चे, महिलाएं, बड़े बुजुर्ग सभी शामिल हुए। ये शोभा यात्रा बनी पार्क करणी मंदिर से होते हुए कलेक्ट्री सर्किल, पीतल फैक्ट्री होते हुए वापस करणी मंदिर आकर समाप्त हुई। यात्रा में जगह जगह फूल मालाओं से स्वागत किया गया, तो वहीं पूरी यात्रा के दौरान भक्त करणी माता के चिरजा गाते हुए आए। शुरू करते हैं भक्ति तरंग और दिखाते हैं आपको वाराणसी के अनोखे दुर्गा पांडाल। जयपुर में नवरात्रि पर्व पर झोटवाड़ा रोड स्थित दधिमती माता मंदिर में धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस अवसर पर माता की विशेष झांकी सजाई गई। मां को लाल रंग की नवीन पोशाक और आभूषण धारण कराए गए। मंदिर में हवन पूजन का भी आयोजन किया गया, जिसमें पूरे विधि विधान से पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आहुतियां अर्पित करवाई। भक्तों ने भी पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ हवन पूजन किया। जयपुर में नरवर आश्रम सेवा समिति की ओर से खोले के हनुमान जी मंदिर में हर साल की तरह इस बार भी घट स्थापना के साथ नवपरायण पाठों में राम जन्मोत्सव मनाया गया। ढोल की थाप, सुरों की लय, धुन ताल के साथ मिलकर इस पाठ को गाया गया,
जिसमें 71 आसनों पर बैठे श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध पाठ का गायन किया, जिससे पूरे मंदिर का माहौल संगीतमय हो गया। जयपुर के सांभर कस्बे में रेलवे स्टेशन स्थित मां वैष्णो देवी के मंदिर में जागरण का आयोजन हुआ। इस अवसर पर माता रानी का विशेष श्रृंगार किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने भजनों की प्रस्तुति दी, जिन्हें सुनकर माता के भक्त तनिक देर भी अपने पैरों को रोक नहीं सके। माता के गीतों पर जमकर नृत्य किया। इस दौरान महिलाएं काफी ज्यादा उत्साहित नजर आईं। अपने हाथों में तलवार थामे हुए माता की भक्ति में झूमती नजर आईं। इसमें पुरुष भी पीछे नहीं थे। वे भी एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दे रहे थे, जिसका वहां उपस्थित सभी लोगों ने जमकर आनंद उठाया। जागरण में प्रसादी वितरण का आयोजन भी किया गया था, जिसमें मंदिर में आए हुए भक्तों को माता का प्रसाद बांटा गया। लाल चुनरिया शीश सजावे मूरत लागे प्यारी, अरे लाल चुनरिया धर्म और आध्यात्म की नगरी वाराणसी में शारदीय नवरात्र पर एक अलग ही रौनक देखने को मिली थी। मिनी कोलकाता कही जाने वाली इस नगरी को दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर गली, हर सड़क को इस तरह रंग बिरंगी रोशनी से सरोबार किया गया कि मानो वो माता के स्वागत के लिए खुद उन्हें बुला रहे हों। यही नहीं, यहाँ के दुर्गा पांडालों की भव्य झांकियों ने तो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दिया। खूबसूरत झांकियों और भव्य पांडालों को देखने के लिए भक्तों का हुजूम उमड़ पड़ा। पांडाल वैदिक मंत्रों से गूंज रहे थे। पूरी नगरी के हर कोने में हर्ष और उल्लास के रंग बिखरे थे। शंख ध्वनि, ढाक की थाप और घंटा घड़ियाल से माता की आराधना के स्वर गूंजते रहे। यहाँ के एक पांडाल को एक अस्पताल का रूप दिया गया। माता को चिकित्सक के रूप में दिखाया गया। साथ ही अन्य देवताओं की प्रतिमाओं को भी चिकित्सक के रूप में दिखाया गया। साथ ही माता की प्रतिमा के सामने 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी स्लोगन भी लिखा था। प्रवेश द्वार पर भी मास्क, इंजेक्शन और कोरोना का चित्र बना था। दूसरे पांडाल में माता की प्रतिमा को नीले आसमान और बादलों के बीच दिखाया गया था। इसमें माता की प्रतिमा के साथ वरुण देवता और गणेश जी को भी दिखाया गया। इस दृश्य में माता और एक असुर में युद्ध को दर्शाया गया है। इसके भी प्रवेश द्वार पर कई देवी देवताओं के चित्रों को उकेरा गया था। इसमें मां दुर्गा अपने वाहन पर सवार होकर महिषासुर का वध करती नजर आती हैं। माता की चलायमान प्रतिमा भक्तों के आकर्षण का केंद्र बन गई। वहीं एक पांडाल पूरी तरह से चांद सितारों से सजा हुआ नजर आया। आने वाले लोगों ने इस पांडाल के रोमांच का जमकर आनंद उठाया। इस दौरान जगह जगह डांडिया नृत्य का आयोजन भी किया गया। गंगापुर सिटी की नसिया कॉलोनी में नवरात्र महोत्सव में झांकियां सजाई गईं, जिसमें प्रमुख आकर्षण का केंद्र दुर्गा मां की झांकी और डांडिया नृत्य रहा, जिसे लेकर युवतियां खासी उत्साहित दिखीं। उन्होंने पारंपरिक वेशभूषा में डांडिया कार्यक्रम में भाग लिया और डांडिया के गीतों पर जमकर डांस किया। इस कार्यक्रम की सबसे खास बात ये रही कि पूरे उत्सव के दौरान एक छोटी सी बच्ची को माता के रूप में सजाया गया था। माना जाता है कि कन्याएं माता का रूप होती है और उन्हें पूजने पर साक्षात मां दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है। इसी माता के रूप का कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने पूजन किया और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया। माता का ये सुंदर रूप यहाँ उपस्थित सभी लोगों को आकर्षित कर रहा था। माता रूपी कन्या के हाथों में त्रिशूल और सिंह पर सवारी लोगों को बेहद रोमांचक लग रही थी। उन्होंने अपने हाथों से माता रूपी कन्या को शेर की सवारी कराई। इस दौरान लोगों ने इस नजारे को अपने कैमरे में भी कैद किया। बाजे रे ढोल बाजे। यूपी के
बहराइच के प्रसिद्ध मरी माता मंदिर में नवमी के पावन अवसर पर जनसैलाब उमड़ पड़ा। सरयू नदी के तट पर स्थित लगभग 400 साल पुराने इस मरी माता मंदिर में भक्तों की लंबी कतारें देखी गईं। मंदिर में बहराइच के साथ साथ अलग अलग जनपदों और राज्यों से भी श्रद्धालु आए। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने से पूरा मंदिर परिसर पट गया। भक्तों ने पीले रंग की पोशाक में सजी माता के दर्शन किए और माता पर श्रृंगार सामग्री अर्पित की। नवमी के पावन अवसर पर मंदिर परिसर में विशाल यज्ञ किया गया, जिसमें मंदिर में उपस्थित लोगों ने आहुतियां अर्पित की। इस बीच मंदिर में कन्या पूजन भी हुआ। श्रद्धालुओं ने कन्याओं को भोजन कराया, उनके माथे पर डोली सजाई। इसके बाद उन्हें दान देकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। मरी माता मंदिर की ये मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ पर दर्शन कर माता से मन्नत मांगता है, उसकी मन्नत अवश्य पूरी होती है। मरी माता मंदिर में भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध भी किए गए थे और जगह जगह पर भारी पुलिस जाब्ता तैनात था। सीकर के फतेहपुर में बिंदल कुलदेवी मंदिर में नवमी के अवसर पर कन्या पूजन का आयोजन किया गया। यहाँ 108 कन्याओं का पूरे विधि विधान से पूजन किया गया। कन्याओं के पैरों पर जल छिड़का, इसके बाद माथे पर टीका लगाकर उन्हें सजाया। आयोजकों ने उन्हें उपहार के रूप में छोटे छोटे बैग बांटे, साथ में वस्त्र भी भेंट किए। उपहार पाकर एक तरफ कन्याओं के चेहरे पर मुस्कान थी, तो उनके चेहरे खिले हुए देखकर आयोजकों का मन भी प्रसन्न हो उठा। इसके बाद सभी कन्याओं और बटुकों को भोजन कराया गया, जिसमें सभी आयोजकों ने अपने हाथों से कन्याओं को भोजन परोसा और उन्हें खिलाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। जयपुर के नेवटा स्थित श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में शांति विधान का आयोजन किया गया। यह आयोजन खिंदुकान परिवार की ओर से किया गया, जिसमें काफी संख्या में भक्तों ने हिस्सा लिया। आयोजन को लेकर मंदिर में काफी उत्साह के साथ तैयारियां भी की गई। मंदिर में जगह जगह छोटे छोटे पांडाल सजाए गए थे, जिन्हें रंग बिरंगे फूलों की लड़ियों से सजाया गया था। महावीर स्वामी को अभिषेक कराकर विराजित भी किया गया। इस दौरान पूरे मंदिर में एक आध्यात्मिक माहौल देखा गया। इस अवसर पर महिलाओं में जबरदस्त उत्साह देखा गया। उन्होंने भगवान के भजनों पर जमकर कदम थिरकाए और ईश्वर की भक्ति में डूब गए, जिसका वहां उपस्थित सभी लोगों ने जमकर आनंद उठाया। उपासना में अभी के लिए बस इतना ही। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे ऐसी ही कुछ भक्ति रस में डूबी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।